हेलो फ्रेंड, दिस इज़ विकास पांडे एंड वेलकम टू easytouchforyou.com। जैसा कि आपको पता ही होगा, ये वीडियो आप काफ़ी समय के बाद देख पा रहे हैं। कुछ कारणों से काफ़ी समय से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहे थे, लेकिन जो भी आपके कमेंट थे वो मैं रेगुलर देख रहा था और जो भी हो सकते थे उनके मैं जवाब दे रहा था। लेकिन अब से आपको जो भी ट्यूटोरियल्स हैं, चाहे सी हो, C++ हो, जावा हो, ये सभी आपको रेगुलर मिलेंगे और जो भी आपके कमेंट्स होंगे मैं कोशिश करूँगा उनका जवाब देने का। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं, जो आप ट्यूटोरियल देख रहे हैं, आज हम देखेंगे कि अगर एक यूज़र लाइन ऑफ स्ट्रिंग एंटर करता है तो किस तरीके से आप उसमें से वावेल, कॉन्सोनेंट और जो भी वर्ड्स हैं उनकी संख्या स्क्रीन पर डिस्प्ले करा सकते हैं। सबसे पहले हम लॉजिक समझ लेते हैं जो हम प्रोग्राम बनाने वाले हैं उसका। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस प्रोग्राम में एक लाइन ऑफ स्ट्रिंग एंटर की जाएगी तो आपको एक कैरेक्टर अरे बनाना पड़ेगा। सपोज हमने साइज दिया उसका 50। उसके बाद वहाँ पर जो भी वावेल्स होंगे या फिर कॉन्सोनेंट होंगे या फिर वर्ड्स होंगे उनकी संख्या आपको डिस्प्ले करानी है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर जो भी हम स्ट्रिंग एंटर करेंगे उसका लेंथ निकालना होगा। तो चूंकि यहाँ पर हम स्ट्रिंग के फंक्शन यूज़ करेंगे तो यहाँ पर string.h हेडर फाइल भी यूज़ होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे यूज़ करेंगे गेट्स फंक्शन, जो कि लाइन ऑफ स्ट्रिंग एंटर करने के लिए होगा, जिसमें आप स्पेस के साथ स्ट्रिंग एंटर कर सकते हैं। उसके बाद हम यूज़ करेंगे strlen फंक्शन, जिसके बारे में हम पिछले ट्यूटोरियल्स में पढ़ चुके हैं। मतलब इसका यूज़ हम करते हैं किसी भी स्ट्रिंग का लेंथ निकालने के लिए। उसके बाद इस लेंथ के बेसिस पे हम एक लूप लिखेंगे, फॉर लूप, और जो भी लेंथ होगा उसके अकॉर्डिंग ये लूप एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर इस लूप के अंदर बाकी के कंडीशन होंगे। यहाँ पर जो लूप होगा फॉर, इस लूप के अंदर 3 कंडीशन होंगे। एक होगा वावेल्स के लिए, दूसरा होगा कॉन्सोनेंट के लिए, और जो थर्ड होगा वो होगा वर्ड्स काउंट करने के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पर हम एल्स लेडर का यूज़ करेंगे और यहाँ पर ये जो फॉर लूप होगा, जो भी स्ट्रिंग की आपकी लेंथ होगी उसके लिए यहाँ पर मान लीजिए i = 0, i < len i++। मीन्स आपने जो भी स्ट्रिंग एंटर किया है उसके लेंथ के अकॉर्डिंग ये एग्जीक्यूट होगा और एक एक कैरेक्टर को चेक करते जाएंगे और कंडीशन के अकॉर्डिंग जो भी वॉवेल्स होंगे, कॉन्सोनेंट्स होंगे या फिर वर्ड्स होंगे उसके लिए हम यहाँ पर वेरिएबल बनाएंगे और उनको हम काउंट करते जाएंगे और वहाँ उनकी वैल्यूज स्टोर कर लेंगे। तो अब हम इस प्रोग्राम को कंप्यूटर पर बनाकर और रन कराकर देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल लेता हूँ। उसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ string.c से। उसके बाद प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडर फाइल हैज़ इंक्लूड stdio.h, उसके बाद हैज़ इंक्लूड string.h। इंट मेन से स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टर अरे सबसे पहले यहाँ पर बनाते हैं और यहाँ मैं साइज दे रहा हूँ 50। उसके बाद इंटीजर वेरिएबल्स बना लेते हैं, i लूप के लिए, लेन लेंथ निकालने के लिए, और उसके बाद v, c और w वावेल्स, कॉन्सोनेंट और वर्ड्स को काउंट करने के लिए, और यहाँ पर स्टोर करते हैं 0। उसके बाद स्क्रीन पर एक मैसेज डिस्प्ले कराते हैं लाइन ऑफ स्ट्रिंग एंटर करने के लिए, और लाइन ऑफ स्ट्रिंग एंटर कराने के लिए मैं यहाँ पर गेट्स फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, जिसका यूज़ करते हुए आप स्पेस के साथ स्ट्रिंग एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर स्ट्रिंग की लेंथ निकाल लेते हैं और यहाँ पर strlen फंक्शन यूज़ करेंगे। जो भी स्ट्रिंग की लेंथ होगी यहाँ पर इस वेरिएबल पर स्टोर हो जाएगी, जिसको हम आगे लूप में यूज़ करेंगे। उसके बाद फॉर लूप लिखते हैं i = 0, i <len i++। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए अगर स्ट्रिंग C प्रोग्रामिंग एंटर करता है कोई यूज़र,
तो यहाँ पर लेन वेरिएबल पर जो इसकी लेंथ होगी वो स्टोर हो जाएगी। जैसे सी प्रोग्रामिंग स्पेस के साथ इसकी जो पूरी लेंथ है वो है 13। उसके बाद जो फॉर लूप होगा वो 0 से स्टार्ट करते हुए जो भी इसकी लेंथ है उससे एक कम यानी लेस देन लेन यहाँ पर चलेगी। चूँकि स्ट्रिंग कैरेक्टर के अरे के रूप में स्टोर हुआ है तो स्टार्ट होगा 0 से और लास्ट जो यहाँ पर कैरेक्टर होगा वो होगा इंडेक्स उसका 12। आगे बढ़ते हैं। अब वॉवेल, कॉन्सोनेंट और वर्ड्स को काउंट करने के लिए कंडीशन लगा लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको बोर्ड पे बताया था। सबसे पहले यहाँ पर मैं कंडीशन लिख रहा हूँ जिसमें हम वॉवेल्स को चेक करेंगे। यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हुए और ऑपरेटर का यूज़ करते हुए ये कंडीशन हम लिखेंगे। यहाँ पर हम कैरेक्टर कैपिटल हो या फिर स्मॉल हो, इन दोनों के लिए हम यहाँ पर ये कंडीशन लिखेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं AEIOU स्मॉल और इसी तरीके से AEIOU कैपिटल के लिए हम यहाँ पर कंडीशन लिख रहे हैं और ऑपरेटर का यूज़ करते हुए। उसके बाद वॉवेल्स को काउंट करने के लिए हमने जो वेरिएबल बनाया है वो है v। तो यहाँ पर लिखेंगे हम v++। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इसकी वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज़ होगी। इसी तरीके से आगे हम कॉन्सोनेंट के लिए कंडीशन लिखते हैं। तो यहाँ पर हम कंडीशन लिख रहे हैं जहाँ पर A से Z के बीच में कोई भी कॉन्सोनेंट कैरेक्टर होगा उसके लिए यहाँ पर हम वैल्यू स्टोर करेंगे या फिर जो हमने वेरिएबल बनाई हुई है C उसकी वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे। तो यहाँ पर भी मैंने और ऑपरेटर का यूज़ किया है, लेकिन फर्स्ट पार्ट में आप देखेंगे मैंने एंड ऑपरेटर का यूज़ किया है। यहाँ पर ये जो कंडीशन लिखी गई है इसके अकॉर्डिंग A से Z के बीच में अगर कोई कॉन्सोनेंट कैरेक्टर होता है तो ये कंडीशन ट्रू होगी। यहाँ एंड ऑपरेटर का यूज़ करते हुए जो कंडीशन लिखा गया वो आप देख सकते हैं। अगर अरे में कोई कैरेक्टर A या A से ग्रेटर होगा लेकिन साथ ही अगर वो Z या Z से लेस होगा यानी A से Z के बीच में यहाँ पे कंडीशन दिया गया है तो ये भी कंडीशन ट्रू होगा। यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो आप इक्वल टू छोड़ सकते हैं क्योंकि वो A जो है उसके लिए हमने ऊपर की कंडीशन में लिखा हुआ है मतलब वॉवेल्स के लिए, तो यहाँ पर इक्वल टू लगाना ज़रूरी नहीं है, आप केवल लिख सकते हैं ग्रेटर देन। उसके बाद आप सेकेंड पार्ट में देखेंगे तो सेम कंडीशन कैपिटल के लिए लिखा गया है, यानी ये जो कंडीशन है एंड ऑपरेटर के साथ वो A से Z के बीच में अगर कोई कैरेक्टर होता है तो उसके लिए ये कंडीशन ट्रू होगी और यहाँ पर जो हमने वेरिएबल बनाया हुआ है C उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। थर्ड कंडीशन हम देखते हैं, अगर अरे में कहीं भी स्पेस मिलता है तो उसके लिए हमने जो यहाँ पर वेरिएबल बनाया हुआ है W उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। यहाँ पर इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर यूज़र ने एक लाइन ऑफ स्ट्रिंग दिस इज एंटर किया हुआ है तो ये 0 से लेके 6 तक इस तरीके से अरे पर स्टोर होगा, यानी 0 पर यहाँ पर होगा T और लास्ट यहाँ पर जो S होगा वो 6 पर होगा। तो सबसे पहले जो फॉर लूप स्टार्ट होगा 0 से और यहाँ पर T होगा और जो कंडीशन फर्स्ट चेक होगी तो यहाँ पर ये ट्रू नहीं होगी तो ये स्किप हो जाएगी। उसके बाद सेकंड कंडीशन यहाँ पर चेक होगा तो ये ट्रू होगा और यहाँ पर C की वैल्यू इंक्रीज़ होगी और इसके बाद जो कंडीशन है वो स्किप हो जाएगा। क्योंकि ये एल्स इफ लैडर है तो यहाँ पर कोई भी एक कंडीशन ट्रू होने पर बाकी कंडीशन स्किप हो जाएंगे, लूप आगे बढ़ेगा। इसी तरीके से जब हम I पर पहुँचेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन ट्रू होगी जिसके लिए V की वैल्यू इंक्रीज़ होगी। फिर इसी तरह से आगे जब लूप की वैल्यू इंक्रीज़ होगी और स्पेस आएगा तो जो थर्ड कंडीशन होगा वो ट्रू होगा और यहाँ पर W की वैल्यू इंक्रीज़ होगी। तो इस तरह से लूप जो भी स्ट्रिंग की लेंथ होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चलेगा और जब हम लूप से बाहर आएंगे तो वॉवेल के लिए, कॉन्सोनेंट के लिए या फिर स्पेस के लिए हमने जो भी वेरिएबल्स बनाए हुए हैं वहाँ पर उनकी वैल्यूज स्टोर होगी और फॉर लूप के बाहर हम इसको डिस्प्ले कराएंगे। लूप से बाहर आने पर हम इनकी वैल्यूज़ यहाँ पर डिस्प्ले करा लेंगे। वॉवेल्स के लिए V की वैल्यू, कॉन्सोनेंट के लिए C की वैल्यू, इसी तरीके से नंबर ऑफ स्पेस के लिए हमने यूज़ किया है W। इस लाइन को हम यहाँ पर देखते हैं,
यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है W+1। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। अगर यहाँ पर यूज़र ने एक स्ट्रिंग एंटर किया हुआ है दिस इज, तो यहाँ पे स्पेस की जो संख्या है वो है 1, तो हम यहाँ पे लिखते हैं W+1। इसी तरह से जो भी लाइन ऑफ स्ट्रिंग एंटर किया जाएगा वहाँ पर जो भी स्पेस की संख्या होगी उसमें हम +1 ऐड करके उसको डिस्प्ले करेंगे, जो कि नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे स्ट्रिंग में। अब इस प्रोग्राम को सबसे पहले हम कंपाइल करा लेते हैं, उसके बाद रन करा कर देखते हैं। यहाँ पर मैं एक लाइन ऑफ स्ट्रिंग एंटर करता हूँ, दिस इज एन एग्जाम्पल। आउटपुट में आप देख पा रहे हैं इस स्ट्रिंग में 6 वॉवेल, 9 कॉन्सोनेंट और नंबर ऑफ वर्ड्स हैं 4। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि अगर एक यूज़र लाइन ऑफ स्ट्रिंग एंटर करता है तो किस तरह से आप उसमें से वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट और वर्ड की संख्या स्क्रीन पर डिस्प्ले करा सकते हैं। इसी तरीके से हम आगे और भी वीडियोस देखेंगे, C++, जावा, फिर डेटा स्ट्रक्चर, या फिर हम आगे देखेंगे अदर ट्यूटोरियल भी इसमें ऐड करेंगे। इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए बाय।